कि जब आप विधायकों से मुख्यमंत्रियों से ऊपर हैं तो फिर आपको टिकट मांगने की क्या आवश्यकता है? इसलिए तो मेरे बड़े भाई भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे जी बहुत अच्छे भी हैं जी वो रोहतक लोकसभा में भाई हमारा भतीजा दीपेंद्र रावत सोनीपत लोकसभा में लड़े जी। वो भी 1,70,000 से चुनाव हार गए थे। वो लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं वो? आखिरकार उनको रमेश दलाल से डर लगता है या इतना लगाव ज्यादा है? आपने पूछ लिया तो मैं खुलासा कर देता हूँ। जो वीरेंद्र सिंह कहता है मैं छोटू राम का नाती हूँ और रमेश दलाल कहता है मैं छोटू राम जी का भगत हूँ। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। तो फिर आप जब बगैर विधायक हुए ही इतने तमाम कार्य करवा रहे हैं, इतने महान कार्य आपने कर दिए, एक तरह से इतिहास रच दिया, तो भला आप इस गंदी राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? फिर भी तो रमेश दलाल ने तो किसानों की लड़ाई लड़ी और छोटू राम के नाती ने ये किसानों के साथ पाप क्यों किया? यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे पे मानहानि का मुकदमा डाले। जब मैं कह रहा हूँ कि जमीन अधिग्रहण के कानून को बदलना चाहा वीरेंद्र सिंह ने, छोटू राम के नाती ने, ये बात मेरी झूठ मिल जाए तो मेरे पर 50 करोड़ रुपए का वो मानहानि का मुकदमा ठोके। दलाल साहब, आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक कदावर नेता के बारे में आप टिकट लेने से पहले ही बोल रहे हैं, उससे पहले आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखते थे, तो क्या लगता है 2024 के विधानसभा चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है। हरियाणा के तमाम अलग अलग इलाकों में तमाम खापों के द्वारा, तमाम टिकटार्थियों के द्वारा दावेदारी जताई जा रही है और इसी कड़ी में अभी हम मौजूद है बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव के अंदर। बड़ा राजनीतिक इलाका है और यहाँ पर आज इतिहास रचते हुए 4 खापों की एक महापंचायत हुई दलाल भवन के अंदर, जहाँ पर तमाम जो दलाल खाप के अलावा जो तमाम खापों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और तमाम लोगों ने आज क्या कुछ फैसला लिया है। आज हमारे साथ रमेश दलाल जी मौजूद है। दलाल साहब, 4 जो खापे पहली बार इतिहास बनाते हुए 60 साल के बाद इकट्ठी हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है और आपको क्या लगता है वो फैसला सिरे चढ़ पाएगा? सबसे पहले आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार जी। 60 साल के बाद लगभग जी। 4 गोत्र इकट्ठे हुए जी। दलाल, मान, देसवाल, सुहाग जी। और उसके अतिरिक्त मलिक के दहिया जी। चिल्लर, छिकाड़ा जी। और फोगाट जी। और भी अन्य गोत्र और ब्राह्मण से वाल्मीकि जी। सब बिरादरियां, ऐसा आज की पंचायत थी जी। और इस पंचायत ने से पूछा गया कि रमेश दलाल ने जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए संघर्ष किए 45 वर्ष से जी। 55 से ज्यादा आंदोलन लड़े, सारे जीते जी। सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में लड़ाई लड़ी और जीती जी। वो रमेश दलाल का मार्गदर्शन करे, क्या करे जी। तो लोगों के सामने 2 प्रस्ताव रखे कि वो चाहते चुनाव लड़े, कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से लड़े। तो लोगों ने कहा कांग्रेस से लड़े, ये लोगों का निर्णय है जी। रमेश दलाल ने लोगों के निर्णय को स्वीकार करते हुए कहा है कि नेताओं से मिलना अलग बात जी। लेकिन जब भी यहाँ से कांग्रेस की रैली गुजरेगी चुनाव से पहले, जब तक रमेश दलाल को टिकट नहीं मिल जाता जी वो उस किसी जनसभा रैली में शामिल नहीं होगा जी। क्योंकि खापों के सम्मान के लिए मैंने घोषणा की। उसका दूसरा कारण है जी कि आज के दिन आप यहाँ सर्वे कर लो, जब से बहादुरगढ़ विधानसभा का इतिहास है, हमारे दलाली हरदवाई लाल कई बार एमएलए बने, आजाद भी बने, तो उनको जो वोट मिली उसके बाद कांग्रेस के कई कैंडिडेट लड़े, जिनमें वर्तमान विधायक के पिताजी सूरजमल भी थे जी। रमेश दलाल 2000 में लड़ा, 2000 के बाद ये फिर लड़ रहे हैं, लगातार यही लड़ रहा है जी। रमेश दलाल को 47% वोट तब मिले जब आसपास में कईयों की जमानत जब्त हुई थी और आईएनएलडी का बेस था जी। और मेरी वजह से 47% वोट आई। वो आंकड़ा आज तक कांग्रेस हरदवाई लाल के बाद रमेश दलाल को वोट मिली, किसी कम उम्मीदवार को जी। लेकिन वो वोट लेकिन दलाल साहब, आपने कहा कि तमाम खापों की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि वो रमेश दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुंगेरी लाल के सपने हो
कि पतासे के भाड़ा में कपास खा जाओ, क्योंकि वर्तमान विधायक अभी यहाँ से कांग्रेस पार्टी का है और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं वो। देखिए, न मैं सपने लेता हूँ जी रमेश दलाल के कार्यक्रम एक मुख्यमंत्री के बराबर रहते हैं जी, ये पूरे इलाके को पता है जी। वो रोड बनवा पाते नहीं बनवा पाते, रमेश दलाल रोड निकलवा देता है, रमेश दलाल मुआवजा दिलवा देता है, रमेश दलाल आंदोलन चला करके राठी भाइयों का जी बापड़ोदा में जी रजभाया मंजूर करवा देता है जी। तो रमेश दलाल को विधायक से पहले ही ऊंचा कर दे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया दलाल साहब? ज्यादा नहीं हुआ। 45 साल का संघर्ष बोल रहा रमेश दलाल का जी। कांग्रेस पार्टी को जिस रमेश दलाल ने राजीव गांधी हत्याकांड की लड़ाई लड़ी जी, नेहरू गांधी परिवार ने शहादत दी, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या हुई जी। और राजीव गांधी के हत्यारों से पूरे देश में कोई लड़ने वाला था तो कोई कांग्रेस का एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं था जी। सिर्फ अकेला रमेश दलाल था जी। तो जिसके कारनामे ये हो और जो सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी जी तक, जी। कांग्रेस के भी जो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं वो जिस चंद्रा स्वामी को दंडवत प्रणाम करते थे जी, उसको राजीव गांधी हत्या का जो आरोप था उसको रमेश दलाल ने जेल में भिजवाया। वो काम किसी कांग्रेस ने, सरकार ने नहीं किया, वो काम रमेश दलाल ने किया। तो दलाल साहब एक बात यहाँ पे उभर के आती है कि जब आप विधायकों से, मुख्यमंत्रियों से ऊपर हैं तो फिर आपको टिकट मांगने की क्या आवश्यकता है? इसलिए तो आपने देखा इन्होंने कांग्रेस टिकट के लिए कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए जी, और रमेश दलाल ने कहा है कि जब तक कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा उसी सम्मान को बरकरार रखते हुए जी, तब तक रमेश दलाल कांग्रेस की जनसभा में शामिल नहीं होगा। जी। यहाँ तक किसी उम्मीदवार ने किया जी। कांग्रेस सम्मान देना चाहिए दे दे, नहीं देना चाहिए नहीं दे। लेकिन दलाल साहब आप एक बात कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, तो फिर आप जब बगैर विधायक हुए ही इतने तमाम कार्य करवा रहे हैं, इतने महान कार्य आपने कर दिए, एक तरह से इतिहास रच दिया, तो भला आप इस गंदी राजनीति में क्यों जाना चाहते फिर भी? क्योंकि जब ज्यादा गंदगी हो जाए तो उसके अंदर घुस के उतर करके उस गंदगी को साफ करना भी जरूरी है। नहीं तो धन बल के और गुलामी के टाइप के जो है वो विधायक बन रहे हैं, जो नेताओं की गुलामी करते हैं, उनके जूते तक उठाते हैं जी। तो इसलिए उस गंदी राजनीति को साफ करने के लिए, और जो अब की बार कांग्रेस ने कहा है सर्वे पे टिकट देंगे, तो देखते हैं उनके कितने निष्पक्ष सर्वे हैं। तो दलाल साहब आपको क्या सर्वे पे विश्वास नहीं है? है ना, लेकिन असली मोहर तो उसके बाद लगेगी। मुझे पता है यदि रमेश दलाल कांग्रेस के टिकट पर जी 50,000 वोट से कम यदि इतनी लीड से चुनाव नहीं जीता तो मैं उसको अपनी जीत नहीं मानूंगा जी। तो रमेश दलाल का जो यहाँ सबके लिए सेवा है और सबकी जो सेवा भावना है और जो गंदी राजनीति को साफ करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी हत्याकांड के बाद आज तक उस परिवार का कोई बन नहीं पाया जी, वो जी चाहते हैं जी कि देश में कोई पहले कोई लड़ने वाला था, उस रमेश दलाल की जरूरत है, उसको सम्मान दे दे, और रमेश दलाल की जरूरत नहीं है तो मेरी शुभकामनाएं जी। लेकिन इतना साफ हरियाणा की राजनीति में कोई दूसरा हो तो मुझे बता दें। लेकिन दलाल साहब आपने पहले भी चुनाव लड़े हैं, एक बार आप चुनाव लड़ा था आपने, हालांकि काफी लंबे संघर्ष के बाद आप अंत में जीत गए थे, जीत आपकी हुई थी, आपके संघर्ष की जीत हुई थी और आपके दृढ़ निश्चय की जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आपने चुनाव लड़े हैं। उस दौरान ये आपके कार्य कहाँ गए? क्या लोगों ने उस समय रमेश दलाल को नहीं पहचाना था? मेरे बड़े भाई भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे जी, बहुत अच्छे भी हैं जी। वो रोहतक लोकसभा में भाई हमारा भतीजा दीपेंद्र राजा सोनीपत लोकसभा में लड़े जी, वो भी 1,70,000 से चुनाव हार गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के पीछे जनता नहीं थी जी। दूसरी बात, अपने हलके को छोड़ करके बहादुर को, रमेश दलाल को बादड़ी में वोट मिली, रमेश दलाल को बेरी में वोट मिली, और झज्जर में 4 विधानसभा क्षेत्र है, झज्जर रिजर्व है, नहीं तो झज्जर में भी मिलती। ऐसा हरियाणा में दूसरा कौन सा नेता है जो अपनी सीट को छोड़ करके और बाकी जगह वोट प्रतिशत लेता हो? तो मेरे लड़ने से
किसी पार्टी को लाभ भी होगा, जी वो लाभ लेना है तो ले। दलाल साहब, अभी आपकी इस महापंचायत के अंदर तमाम लोग इकट्ठे थे यहाँ पे, केवल 4 खापे ही नहीं बल्कि और खापों के भी बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति देखने को मिली। क्या कहना चाहिए, क्योंकि तमाम हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं कि ये जो लाइव चल रहा था, उस लाइव के दौरान जो बात चल रही थी वो लोग कौन है, क्या चाहते हैं वो, आखिरकार उनको रमेश दलाल से डर लगता है या इतना लगाव ज्यादा है? आपने पूछ लिया तो मैं खुलासा कर देता हूँ जी, और मैं बहुत ही ओपन किताब हूँ इस देश में। जी, हम भी ओपन पूछना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भाजपा से अभी वापिस आए हैं। जी, हमारा 2013 का कानून बना कि 4 गुना मुआवजा और नौकरी साथ में मिलेगी जी, और 2 साल में प्रक्रिया पूरी होगी जमीन अधिग्रहण की, जी, सबकी सुनी जाएगी। जी, उस कानून को बदलने के लिए वीरेंद्र सिंह के दस्तक से जी, और संसद में 2 बार बिल आया जी, और दोनों बार राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। अन्ना हजारे भूख हड़ताल पा बैठे और वो बिल हरियाणा विधानसभा में पास हो गया। तो मैंने ये कह दिया कि वीरेंद्र सिंह के दस्तक आज भी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास पड़े। जी, जो वीरेंद्र सिंह कहता है मैं छोटू राम का नाती हूँ, और रमेश दलाल कहता है मैं छोटू राम जी का भगत हूँ। जी, मैं छोटू राम के वंश से हूँ और वो भी उसका नाती है। तो रमेश दलाल ने तो किसानों की लड़ाई लड़ी और छोटू राम के नाती ने ये किसानों के साथ पाप क्यों किया? यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे पे मानहानि का मुकदमा डाले। तो एक उसका यहाँ कोई होगा, वो उसके कहने पे बोलने लग गया। मैंने उसको 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस दे दिया, वो तो कोर्ट निपट लेगी और मेरे पे इस बात पे मानहानि बनती है जब मैं कह रहा हूँ कि जमीन अधिग्रहण के कानून को बदलना चाहा वीरेंद्र सिंह ने, छोटू राम के नाती ने, ये बात मेरी झूठ मिल जाए तो मेरे पर 50 करोड़ रुपए का वो मानहानि का मुकदमा ठोके। दलाल साहब, आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक कदावर नेता के बारे में आप टिकट लेने से पहले ही बोल रहे हैं, उससे पहले आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखते थे, तो क्या लगता है? मैं कांग्रेस में भी रहूंगा तो किसानों के गद्दारों के खिलाफ बोलूंगा। मुझे कांग्रेस टिकट दे या न दे, और वो घर वीरेंद्र सिंह का नहीं है, वो महात्मा गांधी की पार्टी है, वो नेहरू गांधी की पार्टी है और रमेश दलाल ने नेहरू गांधी के परिवार के लिए अपनी जान पर खेल करके सेवा की। उससे बड़ा कोई योगदान देश में नहीं हो सकता। जी बिल्कुल दलाल साहब, आपको रोकना चाहूंगा। तमाम हरियाणा के लोग, तमाम भारत के लोग जो गांधी परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं या इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उसी इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम रमेश दलाल का भी आता है। जो ये शख्स आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यही वो शख्स है जिसने हमेशा गांधी परिवार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार साची का ना आंख में आंगली मारना होता है, तो दलाल साहब को लोग इसीलिए कुछ पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दलाल साहब भले ही कहीं पे रहे, किसी पार्टी में रहे, किसी भी पद पे रहे, लेकिन जो बात जायज होती है, जो बात जनता से जुड़ी हुई होती है, जो बात किसानों के अधिकारों से जुड़ी हुई होती है, ये बेबाक तरीके से उसको कहते ही नहीं बल्कि उसको मनवाने के लिए एडी चोटी तक का जोर भी लगाते हैं। तो निश्चित रूप से यही बेबाकी जो है इनका आगे बढ़ने का कारण है। और जब कभी भी कोई भी नेता आम तौर से, आम घर से, साधारण परिवार से आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसके विरोधी पैदा हो ही जाते हैं। तो दलाल साहब, जो आज ये फैसला हुआ है, जो पंचायत हुई है, इस पंचायत के अंदर अंतिम निर्णय अब क्या निकल के आया है और आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? 11 अगस्त को बहादुर में सर्वजातीय विशाल पंचायत होगी जी, 36 बिरादरी की, और उसमें अगला निर्णय होगा जैसे आज यहाँ हुआ जी। और 11 अगस्त की पंचायत के बाद क्या निर्णय होगा वो तो आपको उस दिन पता लगेगा। लेकिन क्योंकि मैंने किसानों के लिए त्याग और तपस्या की है, सामाजिक लड़ाइयाँ ज्यादा लड़ी जी, तो समाज के लोगों को, कांग्रेस को इतनी जो बड़ी पंचायत का सम्मान रखते हुए टिकट देना चाहिए। इसलिए मैंने इस पंचायत का सम्मान रखते हुए ये कहा है कि जब तक कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा, मेरी कुर्बानियों को देखते हुए और लोगों का फैसला देखते हुए, तब तक रमेश दलाल कांग्रेस की स्टेज पर नहीं जाएगा। जी, मदद तो मैंने की जी, मैंने आपको बताया। अभी ये जो चुनाव हुआ था 2024 का, दलाल साहब एक बात और तमाम लोग जानना चाहते हैं
खुदा न खास्ता आपकी मेहनत में कहीं कमी रह जाती है या फिर पार्टी की सोच में कहीं कमी रह जाती है, सर्वे में कहीं कमी रह जाती है, आपको टिकट नहीं मिलती है, तो क्या आप फिर भी चुनाव लड़ेंगे? जनता फैसला करेगी तो उसके फैसले का पालन होगा। आज के दिन में इस पर कुछ नहीं बोलता जी, कुछ नहीं बोलता है। बाबूजी, जो फैसला लिया है तमाम आप लोग सहमत हैं? हाँ भाई, बड़ी बड़ी खाप, बड़ी सटेट और बड़े गोट न्यूता होगी। और रमेश दलाल के चीज है जो ज्यादा न रोक दे चलते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ओके, शोकस हो ये बात शो रमेश दलाल में दम है? अरे हिंदुस्तान में नहीं यार, वर्ल्ड में नहीं, वर्ल्ड में दम से भी ज्यादा दम है। रमेश को टिकट मिलेगी और रमेश जीतेगा। पक्की बात है, पक्की बात है। दम से भी दम ज्यादा जी रमेश दलाल जी, कम से कम भाई 1.5 लाख वोट का जीतेगा जी। रमेश दलाल हिंदुस्तान की जो ताकत है ना, उसका एक बहुत बड़ा चेहरा है। और दलितों का, गरीबों का, 36 बरादरी का ये मसैया है। ये जाट कौम से विरोध करता है, लेकिन ये बैकवर्ड क्लास का और चमार भाइयों का, वाल्मीकि भाइयों का, बैकवर्ड क्लास का तो ये मसैया है। देवता देवता हम तो सरकार से ये हाथ जोड़ के छुटा नहीं चाहती है। अगर रमेश दलाल को टिकट दिलाओ और इसको आगे लाओ, ऐसा पढ़ा लिखा बरादरी चाहती है भाई रमेश दलाल जीते जी। समाज बता दो। और धानक समाज से रोहतास खनगवाड़ जी, तो धानक समाज भी दलाल साहब के साथ? दलाल साहब ये भाई रहे वहाँ पर हरिजन समाज बरादरी है। तमाम बिरादरियों के लोग उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं और हर किसी का एक ही लय में, एक ही ताल में एक ही कहना है कि दलाल साहब को अब की बार हम विधानसभा में भेज के रहेंगे और जनता की समस्याओं को उठाने के लिए उनके सिर पर चौधर का ताज सजाएंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनको टिकट मिलती है, और अगर टिकट मिलती है तो क्या ये विधानसभा में जाते हैं। हालांकि तमाम लोगों की तरफ से ये 100% दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई विधानसभा में जीत के जाएगा तो वो रमेश दलाल होगा। अब देखना ये होगा कि क्या इन दावों में सच्चाई है या फिर ये दावे हवा हवाई बनकर रह जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।